हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, लीवर एंड बिलियरी सिस्टम। इससे पिछले वाली वीडियो भी इसी टॉपिक पे थी, बट थोड़ी कॉन्सेप्ट वीडियो थी। वहाँ पे मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी। आज हम देखेंगे एग्जाम में कैसा क्या क्या कैसे लिखना होता है। और प्लीज़ 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 ये वाली वीडियो जरूर देख के आना, क्योंकि यहाँ सारी बातें हमने समझाई हैं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो, तो हमें पता है लीवर क्या है, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका वजन एक अडल्ट में कितना होता है, अराउंड 1.5 kg के आसपास होता है। ये हमें पता है बातें, ठीक है। लीवर के अंदर बहुत सारी क्या होती है हमें पता है, लोब्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, है ना। बहुत से लोब होते हैं। हर एक लोब में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने कल आपको दिखाया था ये लीवर, इसमें आपके बहुत सारे लोब हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट जो भी है, बहुत से लोब्स हैं। हर लोब्स के अंदर आपको ये दिखेंगे ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। बहुत सारे आपको लोब्यूल्स मिलेंगे, हर एक 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में लोब्यूल्स मिलेंगे, है ना। और वो लोब्यूल्स आप पे कैसे अरेंज होंगे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने। हनी कॉम्ब भी तो ऐसी होता है, और ये भी देखो ऐसी अरेंज है हनी कॉम्ब, है ना। हनी कॉम्ब देखा आपने, छोटे 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 छेद दिखते हैं, ठीक है। चलो, हिपेटोसाइट आर अरेंज इन अ कॉलम। तो ये सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। क्या आपके, अगर मैं एक डायग्राम फिर से बना दूँ, आप लोगों के लिए, ये क्या है, एक लोब्यूल बना रहा हूँ मैं बस, ठीक है। ये बीच में क्या है, खाली जगह, साइनोसाइड। जल्दी जल्दी करते हैं, है ना, अब ज़्यादा टाइम नहीं, पिछले लेक्चर में बहुत बात करी है इसके ऊपर। साइनोसाइड, ठीक है। तो जो आपके सेल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे ऐसे कॉलम में अरेंज होते हैं, हिपैटोसाइट्स, ठीक है जी। हाँ, बिटवीन द हिपैटिक प्लेट, मतलब हिपैटिक प्लेट के बीच में क्या होता है आपका, बाइल कैनिकुलाई। तो यहाँ पे बाइल बन रहा होता है, यहाँ बाइल बन रहा होता है, ठीक है, करा था हमने। ब्लड स्पेस कहाँ होता है, साइनोसाइड्स में, है ना, साइनोसाइड्स में यहाँ पे। तो साइनोसाइड्स मतलब कि वहाँ पे खाली जगह है, वो कैसे हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं, और वहाँ पे बीच बीच में मैक्रोफेज प्रेजेंट होगा, लाइक कफर सेल्स, है ना, जो हमारे कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करना होगा तो ये लोग कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, ये डायग्राम हमने कल बात कर ली है यार, कर ली है हमने, 20 मिनट बात करी है कल हमने इस टॉपिक पे, तो कोई सेंस नहीं बनता अब वापिस से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है आपका, पोर्टल ट्रायड देखा था हम लोगों ने कल, कि आपका ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ बाइल डक्ट। तो ये देखो, है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से करी हैं यार, ठीक है। चलो ओके, अब आ जाओ यहाँ पे बिलियरी सिस्टम। तो राइट हिपैटिक डक्ट राइट साइड से, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लीवर से बाहर निकली और दोनों मिल गई, ठीक है। तो कॉम आउट फ्रॉम लीवर, कम कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। यहाँ से है गॉल, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, यहाँ से आ रही है सिस्टिक डक्ट, दोनों मिली तो क्या बनी, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, दोनों मिली तो क्या बन गई आपकी, कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। तो ये बन गई आपकी, और ये ओपन होगी सेकंड पार्ट टुडेनम में, है ना, वहाँ पे एक स्पिंचर ऑफ ऑर्डाई हो गया, ठीक है जी। चलो हो गया। तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये क्या है आपका राइट और लेफ्ट, है ना। ये क्या हुआ, कॉमन हेड डक्ट, ये क्या है सिस्टिक डक्ट, ये क्या है आपका कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ से क्या आ रही है बताओ, पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलकर क्या बनेगी, कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये बातें बहुत आसान है। चलो आ जाओ, ब्लड सप्लाई हमें पता है, ब्लड सप्लाई हमें पता है कि दो सप्लाई कर रही हैं आपको, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, दोनों एंटर करती हैं। पोर्टल वेन से क्या आ रहा है, न्यूट्रिएंट वगैरह, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ रहा है ना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और हिपैटिक आर्टरी से क्या आ रहा है आपका, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, ठीक है जी। वो दोनों सारे ड्रेन कहाँ करते हैं, साइनोसाइड्स में। साइनोसाइड से कहाँ जाता है, सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन से कहाँ जाएगा गाइस, किसका फ़ोन है ये, एक सेकेंड। चलो एक कॉल आ गया था, जरूरी कॉल था, उठाना पड़ता है ना। चलो मैंने क्या बोला आप लोगों से, तो सेंट्रल वेन से हिपैटिक वेन, फिर इंफीरियर वेना कावा, फिर वो आपका राइट एट्रियम। तो ये बातें हम कर चुके हैं। ये जस्ट लिखा है कि आप नोट्स कभी पढ़ो तो आप इसको रिवाइज कर लो, दैट्स इट। बाकी सारी बातें हम कर चुके हैं, ओके। चलो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में आपका बाइल कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और वहाँ पे कुछ बाइल के अंदर चेंजेस आते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जो लीवर है, लीवर का काम क्या है, लीवर के बहुत से काम है, उनमें से एक काम है कि बाइल बनाना। क्या बनाना, बाइल बनाना। अब बाइल में क्या क्या होता है, बाइल में एसिड होते हैं, बाइल में आपके देखोगे बाइल सॉल्ट्स होंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल, बहुत चीज़ें होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो वो सब बनाने वाला काम किसका है, आपके लीवर का काम है। लेकिन गॉल ब्लैडर का काम क्या है, वहाँ पे बाइल अगर जो बना है लीवर से, उसको स्टोर करना, टेम्प्रेरी स्टोर करना, और उस स्टोर के टाइम पे कुछ चेंजेस भी कर देता है, ठीक है। वो भी देखेंगे हम लोग। और तो कैपेसिटी कितनी है, 50 ml के आसपास होती है, 50 ml, ठीक है। तो इतना स्टोर कर सकता है। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, देखो गॉल ब्लैडर की सर्जरी बहुत कॉमन है, पथरी हो जाती है तो हटा देते हैं गॉल ब्लैडर। तो इतना कोई वो नहीं है कि इसेंशियल फॉर लाइफ है, नहीं, हटा सकते हैं इसको, ठीक है। कोलियोसिस्टेक्टोमी, तो आपका ये सर्जरी का नाम होगा, टॉमी मतलब रिमूवल, ठीक, सर्जरी। आ जाओ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपसे, लीवर है, और ये आपका क्या है, आपका गॉल ब्लैडर, इसके अंदर स्टोरेज हो रही है। अभी वापस से आएंगे इस इमेज के ऊपर। चलो
हाँ, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बाइल की। तो बाइल आपका ग्रीनिश फ्लूइड है, गोल्डन येलो टाइप ऐसा फ्लूइड दिखने में है। इसका जो वॉल्यूम है डेली बनता कितना है आपका 800 से लेके 1200 ml पर डे। पीएच कैसा है आपका 8 से 8.6। लेकिन ध्यान रखना ये पीएच आपका जो लीवर से बन रहा है बाइल, है ना। जब बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है तो चेंज हो जाता है, थोड़ा पीएच थोड़ा और कम हो जाता है ना। पीएच थोड़ा कम हो जाता है। अभी क्यों कम हो जाता है अभी देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी नियर टू वाटर। आ जाओ अब यहाँ पे देखो, एक है लीवर का बाइल और एक है गॉल ब्लैडर का बाइल। दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। लीवर का बाइल मतलब लीवर से बन रहा है, और जो गॉल ब्लैडर मतलब जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने गया था बाइल, वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। तो होता क्या है आपका मेनली, आपका पहले यहाँ देखो लीवर के बाइल्स में, तो लीवर का बाइल कहाँ बनता है, हेपेटोसाइट्स में, सेल्स ऑफ लीवर। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड, ये सब आ गए, ठीक है। पानी वगैरह भी ठीक है, बट लार्ज क्वांटिटी में आपकी ये सारी चीज़ें आ गई। और जो डक्ट हैं आपकी जो निकल रही है लाइट लेफ्ट बाइल डक्ट, ठीक है, वहाँ पे पानी ऐड हुआ, वहाँ पे बाइकार्बोनेट ऐड हुए, वहाँ पे सोडियम ऐड हुए उस बाइल में। मतलब दो तरीके से हो रहा है। देखो 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 देखो, ये लीवर के अंदर है, तो लीवर के अंदर क्या क्या हो रहा है देखो, बाइल एसिड, बाइल पिगमेंट मतलब ये बताऊंगा, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कुछ मात्रा में आयंस, पानी, ठीक है। लेकिन जब ये डक्ट में जा रहा है, जब ये बाइल डक्ट में होते हुए जा रहा है, तो सोडियम, बाइकार्बोनेट, आपका पानी, है ना, ये भी ऐड हो रहा है साथ में, ये भी ऐड हो रहा है। और जो बाइकार्बोनेट जो ऐड हो रहा है, इसी वजह से आपका क्या होता है, आपका ये आपका एल्कलाइन होता है, इसका पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है, 8 के अराउंड होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ जो बाइल यहाँ से बन के आया वो कहाँ चला गया बताओ, स्टोर हो गया आपका, स्टोर हो गया कहाँ पे आपका, वी कैन से इन गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं वो ना, पहली बात तो पानी वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम, बाकी सारे आयन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, बाकी सारे आयन को एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, लिखा हुआ है पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो हुआ क्या, तो गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है आपका, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क आता है। पहली बात वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए, एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो आप यहाँ देखो इस तरफ आपका लीवर का बाइल है, इस तरफ आपका लीवर का बाइल है, और इस तरफ आपका गॉल ब्लैडर वाला बाइल है, ठीक है। तो देखो पोटेशियम और कैल्शियम सिर्फ वो ही बड़े हैं, बाकी सब आपके क्या हुए, रीएब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, पिगमेंट, फैटी, ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। जब आप पानी खींच लोगे तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियस बात, पानी जब खींच लेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, जब आपने पानी खींच लिया है ना तो आपका पीएच बढ़ गया। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड होती है म्यूसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे फंक्शन के अंदर, लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करेगा म्यूसिन, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज हुई यहाँ पे। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पे कि पीएच कम हो जाता है थोड़ा, और आपका वाटर कंटेंट कम हो जाता है बिकॉज रीअब्जॉर्ब कर लिया, और आपका क्या हुआ इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अगर मैं बोलूँ आपसे आयंस के अंदर आपका कैल्शियम एंड पोटेशियम इनकी वैल्यू बढ़ती है, बाकी सबकी कम हो जाती है, ठीक है। चलो तो ये सारी बातें बती। अब ऐसा बताऊँ नहीं पूछता, चलो आ जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, बाइल सॉल्ट वाला, जल्दी पढ़ेंगे, आ जाओ। तो देखो पहली बात तो आपके बाइल सॉल्ट्स होते हैं क्या हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी बाइल एसिड जो आपका किससे बनती है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होगा तो बाइल एसिड बनता है, ठीक है, सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर बाइल एसिड बना। अब इस बाइल एसिड को जब मुझे और पोलर करना होता है, मैंने क्या बोला, और पोलर और एसिडिक, है ना, और आयनिक करना होता है, कुछ ना कुछ मैं लगाता हूँ, उसे बोलते हैं कंजुगेशन। अभी देखेंगे क्या लगाएंगे, बट कुछ लगाते हैं इसमें, जिसकी वजह से बाइल एसिड और पोलर बन जाता है, और वाटर सोल्यूबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बाइल सॉल्ट। तो पहले मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझो, बाइल एसिड बाइल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, कंजुगेशन का, ठीक है। कंजुगेशन मतलब कोई चीज़ लगाना, इसे रफ कर दूंगा अब, ठीक है, रफ कर दिया मैंने, बहुत ध्यान समझना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस साइड आपका लीवर है, किस साइड, इस साइड लीवर है, ठीक है। चलो लीवर के अंदर कहानी सुनते हैं। तो लीवर के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल है, वो पहले कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। तो ये आपके प्राइमरी बाइल एसिड है, ठीक है। ये दोनों कहाँ गए, बाइल डक्ट से होते हुए, देखो ये बाइल डक्ट है, ये देखो बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट से आप कहाँ गए, कोलिक एसिड और
कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड कहाँ आ गया आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अभी कहानी यहाँ पे ये है। अब इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, वो इसको और कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड में, डीऑक्सीकोलिक एसिड, और कीनो डीऑक्सीकोलिक को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लिथोकोलिक एसिड। ठीक है जी। तो मेरी बात समझना, हमने दो चीज़ पढ़ ली अभी तक। हमने पढ़ लिया प्राइमरी बाइल एसिड, प्राइमरी बाइल एसिड कहाँ पे होते हैं, बनते हैं आपके लीवर में, और सेकेंडरी बाइल एसिड जब बैक्टीरिया इन पे एक्ट करते हैं तब आपके ये फर्दर आपके डीऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड आर दी सेकेंडरी बाइल एसिड। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, जो कि बनते हैं आपके प्राइमरी बाइल एसिड से ही हैं, बट बैक्टीरियाज बनाते हैं, बैक्टीरिया एंजाइम्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अभी देखो क्या होता है लीवर के अंदर, एक काम और होता है, जो ये लोग हैं इनमें कॉन्जुगेशन होता है। अब मैंने बताया था आपको कि जब भी बाइल एसिड में कॉन्जुगेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बताओ, बाइल सॉल्ट्स के अंदर। तो कॉन्जुगेशन हो सकता है तो ग्लाइसिन का, जो कि अमीनो एसिड होता है एक, और टॉरिन, जो कि अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है एक। तो ग्लाइसिन भी लग सकता है यहाँ पे जाके, और टॉरिन लग सकता है यहाँ पे जाके। ऐसे यहाँ पे आओ, ग्लाइसिन लग सकता है इस पे जाके, और टॉरिन लग सकता है इस पे जाके। ठीक है, चलो देखते हैं, एक नाम देखते हैं। अगर ग्लाइसिन लगा तो क्या होगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड। अगर टॉरिन लगा तो ऐसे यहाँ पे देखो, ग्लाइकोक्विनोडिऑक्सीकोलेट और टॉरिक्विनोडिऑक्सीकोलेट। ठीक है जी। तो ये आपके क्या होंगे, मैंने क्या बोलता, जब भी बाइल एसिड में मैं कुछ कॉन्जुगेशन करूँगा तो क्या बन जाएंगे वो, बाइल सॉल्ट। तो हाँ लिखो, दीज आर बाइल सॉल्ट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं, है ना, पोलर होते हैं। चलो देखेंगे क्या फ़ायदा है इनका। ठीक है, हो गया। अब मैंने मान लिया कि ये लोग भी कहाँ गए, बाइल डक्ट में गए। जैसे ये लोग गए थे, ये भी गए बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में गए, इंटेस्टाइन में गए, ये भी गए, ये भी गए। ठीक है, चलो हाँ लिखो। तो ये दोनों गए, मान लो पहले ये देखो, ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है पहले इसे डीकॉन्जुगेशन करता है। अब मुझे बताओ, जब ग्लाइकोकोलिक एसिड में क्या लगा था, ग्लाइसिन, अब इसे हटाओ, डीकॉन्जुगेशन कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, चलो यार बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आज। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, कि मान लो ये जो बाइल सॉल्ट है ये आपके इधर आ गए, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड। ठीक है, मान ली बात। अब इनका डीकॉन्जुगेशन करेंगे पहले बैक्टीरिया। देखो, जब मैं इसका डीकॉन्जुगेशन करूँगा तो वापस यहीं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ में कैसे आया था, कॉन्जुगेशन करके, तो वापस से मैं कोलिक एसिड पर पहुँच गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आओ, जो ये वाले हैं इनका जब मैं डीकॉन्जुगेशन करूँगा, जो बैक्टीरिया करेंगे, मैं क्या करूँगा, वापस से पहुँच गया प्राइमरी बाइल एसिड में। ठीक है, और प्राइमरी बाइल एसिड को बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देता, सेकेंडरी बाइल एसिड में, जो हमने पहले करा था। ठीक है, तो मतलब जो आपके जो वो हैं, क्या आपके जो बाइल सॉल्ट हैं वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब ये सब क्या होते हैं, ये वाले और जो ये लोग हैं, मतलब जो बाइल एसिड हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, ये सब वापस से एब्जॉर्ब होते हैं पोर्टल वेन के थ्रू। पढ़ा हम लोगों ने पोर्टल वेन, जो पूरा पूरा ड्रेन करता है लीवर के अंदर। ठीक है, वो आपका जा रहा है। इसका बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, वहाँ पे कुछ परसेंटेज वाली बातें भी करूँगा। ठीक है, बट कुछ मात्रा में बता रहा हूँ अभी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लिथोकोलिक एसिड सेकेंडरी बाइल एसिड, और ये डीऑक्सीकोलिक एसिड सेकेंडरी बाइल एसिड, इनका फिर कॉन्जुगेशन करो, इनका फिर, एक सेकेंड, कौन है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने क्या बोला, इनका मैंने क्या करा, कॉन्जुगेशन किया। ठीक है, कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन एंड टॉरिन, है ना। तो ये बन गया आपका ग्लाइको डीऑक्सीकोलेट और टोरो डीऑक्सीकोलेट। तो ये आपके क्या है, ये भी बाइल सॉल्ट है, ये भी क्या है, एक सेकंड यार फ़ोन बहुत आ रहा है आज, बाइल सॉल्ट है ये। ठीक है, बाइल सॉल्ट है ये। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये बस बाइल सॉल्ट ऐसे हैं जो बन रहे हैं सेकेंडरी बाइल एसिड से, ये भी बाइल सॉल्ट है, ये भी बाइल सॉल्ट है। अब एक बात समझना, बाइल सॉल्ट आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम के फॉर्म में, वो कुछ नहीं होता। बाइल सॉल्ट और कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड प्रेजेंटेड सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। मतलब देखो एसिड है ना, ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव छोड़ेगा, और जो वहाँ पे सोडियम प्रेजेंट होगा सोडियम ले लेगा, मतलब वो हमें दिखेगा सॉल्ट के फॉर्म में, है तो वो एसिड ही। नहीं समझ में आ रहा, एसिड है तो H पॉजिटिव छोड़ेगा और ये सोडियम ले लेगा, तो इसको बोलेंगे हम सोडियम सॉल्ट में सोडियम आयन लगा, वो सोडियम टोरोकोलेट हो गया। ठीक है, ऐसे सोडियम ग्लाइकोकोलेट हो गया। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है। तो ये सारे बाइल एसिड ही हैं, बाइल सॉल्ट ही हैं सारे के सारे। सॉरी, अब मुझे लगता नहीं मैंने अच्छे से कन्वे किया है। ठीक है, इस वाली चीज़ को मैं, अगर मुझे बताना यार, आप लोग जब भी वीडियो देखना मैसेज करना पर्सनल, बाइल सॉल्ट समझ में आया कि नहीं, अदरवाइज मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है जी, समझाया भी होगा सर बायोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं, आ जाओ। तो सारा का सारा जो फंक्शन बाइल में बाइल सॉल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यही करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि एक बड़ा फैट का ग्लोब्यूल है उसको छोटों में कन्वर्ट कर देता है। छोटे में कन्वर्ट करने से होता क्या है, बेनिफिट क्या है,
बेनिफिट ये है कि सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लिया आप पे एक क्यूब है ना, उसकी साइड है मैंने बोला 2, तो इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना ज़रा एक बार। तो सरफेस एरिया होता है 6a² बाई a³ वॉल्यूम, तो कितना निकला 6/a। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो निकल गया 3, है ना, 3 वैल्यू आ गई। अब मैंने इसके पीसेस कर दिया और ऐसा क्यूब बना दिया जिसकी साइड है 1। तो अब बताओ 6a² सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम a का क्यूब, तो क्या हुआ 6 × 1 मतलब 6/1, तो कितना 6। देखा, जब मैंने छोटा कर दिया आपका उसका साइज़ काट के, तो उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम बढ़ गया, तो एंजाइम जो है अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। चलो, पता नहीं मैं क्यों बताता हूँ बेसिक से एकदम, ठीक है। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, इस वजह से इमल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज वगैरह सब एक्ट करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, अब देखो यहाँ पे ये आपका बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल था, वो कन्वर्ट हुआ छोटे छोटे में। ये क्या, ये किसने किया बताओ, ये किसने किया, ये करा किसने, ये आपका वी कैन से वही बाइल सॉल्ट ने किया। लेकिन फैट तो वाटर सोल्यूबल होता नहीं है, तो ये क्रॉस कर नहीं पाएगा ये सब कुछ एपिथेलियल सेल्स को, तो इनको पहले कवर करता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट फैट के मॉलिक्यूल्स को, फैटी एसिड को, मोनोग्लिसराइड को, है ना, और विटामिन जो भी फैट सोल्यूबल होता है उन्हें कवर करता है, तो मिसल्स बनाता है, ठीक है, जिससे कि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प हो। तो बाइल सेल्ट सराउंड द फैट्स, है ना, फैट्स टू फॉर्म मिसल्स, अदरवाइज ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे एपिथेलियम को, तो ये भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये 2 ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी देख लो। बाकी क्या है ये, कोलेरेटिक एक्शन, बाइल सॉल्ट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर, तो लीवर से और बाइल निकले तो बाइल सॉल्ट स्टिमुलेट करते हैं, तो ये एक्शन हो गया। कॉला लॉग, है ना, जो भी लिखा है एक्शन, इसका मतलब क्या है, आपका जो गॉल ब्लैडर के अंदर है उसको भी गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे जिससे कि बाइल निकले गॉल ब्लैडर वाला, तो ये लीवर से निकाल रहे हैं और ये गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। कैसे कराते हैं, बाइल सॉल्ट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ CCK कोलिसिस्टिकाइनिन, ठीक है। अभी हम देखेंगे फंक्शन अलग से हार्मोन्स के चैप्टर में। तो CCK जाके कराएगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो इनडायरेक्टली बाइल सॉल्ट ही क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ CCK। चलो छोड़ो, आज और क्या फंक्शन होता है, लैक्सेटिव फंक्शन, पैरास्टलाइसिस कराता है तो आराम से डिफिकेशन हो जाता है ना, डिफिकेशन हो जाता है, पढ़ेंगे इसको आगे चल के। प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे 2 ही याद करने बाइल सॉल्ट के अंदर, बाकी ठीक है चीज़, ठीक है, हो जाता है, बस 2 याद रखना है, इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज नथिंग, इज जस्ट अ ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू द स्मॉलर वन। क्यों करते हैं, बिकॉज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे क्या फ़ायदा है, एंजाइम जो एक्ट करेगा इसके ऊपर वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। अब आते हैं बाइल पिगमेंट के ऊपर, तो क्या होते हैं, बिलिरुबिन बिलीवर्डिन, है ना, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसका जब ग्रेवयार्ड वो सब होता है, जब वहाँ से आता है, समझ में आता है क्या। ये सब मैंने बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, जॉन्डिस वगैरह यहाँ पे बात करने का कोई सेंस नहीं है। वहाँ पे आप LFT पढ़ोगे तो पढ़ाया हुआ है मैंने हीम सिंथेसिस वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे ये वाली हिस्सा देखोगे, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट भी होता है, बाइल सॉल्ट भी होता है और कुछ उसकी प्रॉपर्टी भी होती है ना। तो मतलब जो बाइल का फंक्शन है वो, पहली बात तो बाइल जो सॉल्ट के फंक्शन है वो तो होंगे ही होंगे, जैसे कि ये वाला फंक्शन हम देख चुके हैं पहले, ये वाला फंक्शन बाइल सॉल्ट का फंक्शन है ना। डाइजेस्टिव फंक्शन इमल्सिफिकेशन कराता है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन मिसल्स बनाता है, ठीक है। लैक्सेटिव फंक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन ये हम देख चुके हैं। तो ये जो 6 फंक्शन थे ये तो बाइल सॉल्ट के थे, और बाइल सॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ बाइल, तो ये तो फंक्शन होंगे ही। और देख लो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब बाइल के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, बाइल के अंदर आपके बिलिरुबिन बिलीवर्डिन हो गया, और टॉक्सिन जो भी चीज़ें होती है वो भी निकलती हैं, ठीक है। चलो और एंटीसेप्टिक फंक्शन भी होता है कि बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ नहीं होने देता। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, देखो जो आपका फूड आ रहा है कहाँ से, स्टमक से, वो एसिडिक होता है, और बाइल मेरा कैसा होता है, एल्कलाइन। पीएच देखा था 8 के आसपास था, तो उसको मेंटेन करता है पीएच को, जीआईटी के। और आपका लुब्रिकेशन, बिकॉज जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है उसमें म्यूसिन ऐड होता है, तो वो लुब्रिकेशन वाला फंक्शन भी करता है। तो ये चीज़ें पता चल गई आप लोगों को, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब लास्ट देखते हैं हम लोग क्या, फंक्शंस ऑफ लीवर। देखो लीवर हमारे बहुत काम करता है, मतलब लीवर इतना काम करता है, आप देखना, आपने बायोकेमिस्ट्री मुझसे पढ़ी है तो आप देखना लीवर कुछ ना कुछ तो लीवर से लिंक होकर चल ही रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है लीवर से। तो उनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हेडिंग दे रखी है, अगर आप हेडिंग याद कर लो और उसके अंदर का नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब आपको ढंग से कुछ कमांड ही नहीं है सब्जेक्ट की।
तो आप मेटाबॉलिक फंक्शन अगर आप मैंने बोला आपसे, तो आप देखना इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब का कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म लीवर से होकर निकलता है, लीवर से होकर निकलता है। और इतना मेटाबॉलिज्म होता है तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा मैंने क्या, आपका हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला बात कि ये मेटाबॉलिक फंक्शन कराता है, और दूसरी बात यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। स्टोरेज फंक्शन, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, आयरन, फॉलिक एसिड, फैट सोल्यूबल विटामिन, है ना, आपका ए और डी, ये सब यहीं पे, वाटर सोल्यूबल B12 यहीं पे आपका स्टोर होता है। तो स्टोरेज फंक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइकोजन सुना होगा ना, ठीक है। सिंथेटिक फंक्शन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जरूरत पड़ने पे ग्लूकोज का बना लेना, प्लाज्मा प्रोटीन का बना लेना, क्लॉटिंग फैक्टर का बना लेना, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर यहीं बनते हैं आपके और क्या बोलें, आपके बहुत सारे स्टेरॉइड्स यहाँ बनते हैं, आपका हेपेरिन यहाँ बनता है, सुना ना हेपेरिन, ठीक है। आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होते हैं, वो भी यहीं बनते हैं आपके, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं वो सीधे यहीं बन रही हैं, एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन बीइंग अ प्रोटीन कहाँ बन रहा है आपका वहाँ पे बना रहे हैं वो, ठीक है, ग्लोबिन बना रहे हैं आपका, इम्यूनोलॉजी में देखेंगे बी सेल्स, ठीक है। चलो, सिक्रीशन ऑफ बाइल, तो बाइल का सिक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन है आपके, तो एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट, भाई बाइल पिगमेंट क्या होते हैं, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, वो कहाँ जा रहे हैं बाइल में, तो ये भी सब काम कर रहे हैं। कोई बैक्टीरिया, टॉक्सिन, वो सब भी हटाते हैं। हिमेटोपोइटिक फंक्शन, हिमेटोपोइटिक फंक्शन मतलब खून बनाने में। विटामिन B12 यहाँ पर होता है, और B12 बहुत बड़ा रोल है, B12 का बहुत बड़ा रोल है आपका किसमें, आपका क्या, इरेथ्रोपोइसिस में, आपका डीएनए की प्रोसेस में, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाया होगा इरेथ्रोपोइसिस इन फीटस, वहाँ पे हिपैटिक स्टेज थी कि बच्चे का जब फीटस होता है बच्चा, तो उस टाइम पे लीवर ही प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स, तो एक ये वाला फंक्शन हो गया। हीमोलिटिक फंक्शन, मुझे पता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन है, लेकिन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे कफर सेल्स होते हैं, तो 120 दिन बाद आपका आरबीसी का लाइफ स्पैन कुछ मात्रा में यहाँ भी खत्म होता है। हमें पता है स्प्लीन इज़ अ मेजर ऑर्गन जहाँ पे ख़त्म होता है, बट हाँ कुछ मात्रा में लीवर में भी होता है आपका आरबीसी। आपको जो आप हार्मोन्स आपकी बॉडी में है, लाइक इंसुलिन, आपके पैराथ हार्मोन, आपके ग्रोथ हार्मोन, उनको कहीं ना कहीं आपका इनएक्टिव करने वाला काम भी किसका है, इसका ही है। 10वां लास्ट फंक्शन क्या है, डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। आपकी बॉडी में मान लिया आपने कोई हार्मफुल चीज़ खा ली, है ना, हाँ दवा खा ली, कुछ खा लिया जो कि हार्मफुल है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, आपका लीवर करेगा। हमें पता है लीवर के अंदर एक मैक्रोफेज होते हैं, क्यूफर सेल्स, ठीक है। तो कोई भी लीवर के अंदर कोई बेकार चीज़ आ गई तो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, है ना, फैगोस बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो उसे ख़त्म भी कर देगा लीवर के अंदर। तो ये बहुत सारे फंक्शन हैं, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक बार बुक से पढ़ोगे ना तो मज़ा बहुत आता है ये चीज़ें पढ़ने के लिए, जो कॉन्सेप्ट बनने पे बन गए, बना गए, हो गया, ठीक है। एक बार इन फंक्शन को प्लीज़ बुक से जाके रीड करना और खुद से लॉजिक बनाना कि हाँ सही बात है, सही बात है, और सारी चीज़ें एकदम लॉजिकल हैं, सारी चीज़ें एकदम लॉजिकल हैं। आप बाइल के फंक्शन पढ़ो, बाइल सॉल्ट के अपने आप हो जाएंगे कुछ कुछ, ठीक है। आप पहले लीवर के फंक्शन पढ़ो, लीवर क्या क्या करता है, और लीवर तो आप देखोगे कहीं ना कहीं पूरी बायोकेमिस्ट्री में लीवर के अराउंड चीज़ चल रही हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। आप सारे मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो, कहाँ उसका जो मेन हार्ट है वो क्या, लीवर में होता है आपका। स्टोरेज आप देखोगे, स्टोरेज फंक्शन लीवर में हो रहा है ना। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप दिमाग लगाओगे तो, ठीक है जी। चलो, तो इतना ही था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसके ऊपर, हो गया। बाइल सॉल्ट वगैरह अच्छे से देख लेना, ठीक है। दैट्स इट, चलो, थैंक यू, बाय।